जय श्री महाकाल। एक तांत्रिक से जब प्रेत लड़ा, प्रत्यक्ष होकर लड़ा हुआ था। आज मैं वो कहानी आप सब लोगों को बताऊंगा कि मेरे गांव के बगल वाले गांव की है और मेरे घर से बगल में ही से नदी बहती है जो शिव मंदिर के बगल से, उसी की ये बात है। जो उनसे प्रेत लड़ा हुआ था और जिनसे प्रेत लड़ा हुआ था वो तांत्रिक थे और वो इलाके में ऐसा कोई नहीं है कि जो ये ना जानता हो। तो आज मैं आप सब लोगों को यह बताऊंगा। ये बात बरसात की है, जब बारिश हो रही थी होने के बाद ख़त्म हुई तो था सावन का ही महीना, बारिश का ही। तो वो मच्छी मारने गए थे उस नदी में। हालांकि आज के डेट में वहाँ रात को कोई नहीं जाता है, इतना वहाँ भय का माहौल रहता कि फ़िलहाल अभी के डेट में भी कोई उस नदी के पास नहीं जाता है। वहाँ भूत प्रेतों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है, कोई न कोई उधर गया तो लुढ़क ही जाता है, मर जाता है, तो इसलिए कोई उधर नहीं जाता है। तो हुआ यह था कि वो जाल लगा रहे थे, मेरे गांव के भी जाल नहीं, जो मच्छी मारने वाले कटिया बोलते हैं वो लगा रहे थे। तो ये इस पार मेरे गांव के थे, उस पार वो अकेले थे, उनका नाम सेवा था, तो वो भी तांत्रिक थे। तो इसके बाद ये लगाने के बाद ये जो इस पार के थे मेरे गांव के, चले गए दूसरे साइड में, दूसरे नदी में, नदी वहीं थे उसके और पीछे साइड चले गए और वो वहीं लगा रहे थे। फिर क्या हुआ कि वो बैठ के लगा रहे थे, उसके बाद एक छोटा सा लड़का दूर से देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ घास रहती है, झाड़ रहता है जंगली एरिया में। तो उधर से छोटा सा लड़का काला सा चला आ रहा था, तो वो उसे देखे तो बोले कि अरे ये कौन आ रहा है, ये तो कहीं वो जो आदिवासी, बोले ये उनका लड़का तो नहीं है, नंगा था काला सा। तो बोले ये लड़का तो पता नहीं किसका है, यहाँ कैसे। तो बोले ये लड़के कहाँ जाना है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, चला आ रहा है। बोला कि तेरा घर कहाँ है, कहाँ जा रहा है। वो कुछ बोला नहीं, आके तुरंत बाज ही गया, लड़ गया, तुरंत कुछ बोला नहीं, आके तुरंत इनसे लड़ गया। लड़ने के बाद ये उठा के उसको पटक दिए, उठा के पटके। इसके बाद वो लगभग 13-14 साल जैसा हो गया। फिर तीसरी बार में जब पटके तो पूरा वो आदमी जैसा हट्टा खट्टा हो गया। और ये दुर्भाग्य की बात आप इनकी देखिए कि ये अपनी शक्तियों को, जो इनके घर की शक्तियाँ, जिन इन्होंने जो शक्तियों को पूज रखा था उनको सुमिर रहे, वो आ नहीं रही, इनका अंग ही नहीं धर रही हैं। क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को समझाना एक बात चाहूँगा कि जब भी आप लोग शक्तियाँ रखें तो उन शक्तियों को भोग जरूर दे, क्योंकि अगर भोग नहीं दोगे तो एन मौके पे आपकी शक्तियाँ आपका साथ छोड़ेंगी। जब उन शक्तियों को आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी तभी वो आपका साथ नहीं देंगी। इसलिए मुझे उस आदमी का मैंने सोचा तो मुझे ये चीज़ बहुत मालूम हुआ कि कभी भी अपनी शक्तियों को भोग दे के हमेशा तैयार रखना चाहिए, ताकि एक शब्द पे वो मदद के लिए तुरंत आ जाए। तो मेरा बताने का एक मकसद ये है कि भूत किसी को भी लग सकते हैं, और आपने जो अपनी शक्तियों को रखे हो, आपको अपनी शक्तियों को भोग पूजा दे के आप तैयार रखें, ताकि जब आपकी उनकी ज़रूरत पड़े आप वो शक्तियाँ आपकी मदद करने के लिए तैयार रहें। फिर वो बुलाते रहे, वो लड़ता रहा उनके। एक बात मैं बता दूं कि भूत जब लड़ते हैं ना तो हम लोगों के जो बाल होते हैं वो मुड़ जाते हैं, लेकिन भूतों के जो बाल होते हैं वो शरीर में धंसते हैं। वो काले काले जो उनके बाल होते हैं वो शरीर में धंसते हैं। जिन्होंने नहीं जाना होगा मैं बता देता हूँ कि वो जब लड़ने लगते हैं तो कांटे की तरह शरीर में बाल उनके चुभते हैं भूतों के। तो काफ़ी लड़ने के बाद, जब इनके बाद में बहुत मनाने के बाद इनकी शक्तियाँ जब साथ दे, तब ये उठा के पानी में फेंके। और जाते जाते उसने बोला कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन तेरे को मैं मार दूंगा, ऐसा बोला कि अच्छा वो ख़त्म हो गया। फिर एक कटिया उठाए चले गए घर वहाँ ये फिर बताए सब लोगों से, अपने घर में बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। इसके बाद वो बीमार हो गए।
बीमार होने के बाद फिर उन्होंने बहुत से तांत्रिकों को दिखाए। तो इसमें भूत जब ऐसे पकड़ते हैं तो दो कटघरी से पकड़ते हैं, या तो पकड़ लेना जिसको लाग लपटिया बोलते हैं, और दूसरा अंदर सका जाना। जो सका जाते हैं अंदर वो बड़े खतरनाक होते हैं, उन्हें हटा पाना अच्छों का हालत ख़राब हो जाता है। तो उन्हें वो सका गया था। उस दौर में हम लोग तंत्र विद्या नहीं सीखे हुए थे, तो इसके बाद उनके पास उतना पैसा भी नहीं था, या उस दौर में कोई तांत्रिक अच्छा न मिला हो, पर उन्हें ठीक नहीं हो पाए। लगभग 1.25 महीना बीतते बीतते उनकी मृत्यु हो गई। और उस स्थान पे वहाँ जहाँ वो लड़ा था उसके बगल में ही कसाई का स्थान है। वो बड़ा ही एक दुष्ट प्रेत है, क्योंकि वो एक आदमी का और लड़का अंदर भैंस नहलाने के लिए हिला। वो भी बहुत पुरानी बात है, मैंने सुन रखा था। तो वो बाद में ओझा थे, अभी भी उनके पिता जिंदा हैं। तो वो बताया कि वो भैंस नहवाने के लिए नदी में निकला, अंदर गया और पानी ज़्यादा नहीं था, गर्मी का मौसम था, वो उधर ही दब के मर गया। तो वहाँ एक बहुत डरावना है। तो इसलिए आप लोगों को 2 चीज़ की, पहले अपनी शक्तियों को भोग दे के तैयार रखो, ताकि जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े आपकी शक्तियाँ मदद करें। ऐसा ना हो कि जब आपकी शक्तियों को आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तभी वो शक्तियाँ आपका साथ छोड़ दें, क्योंकि तब साथ छोड़ेंगी तब आपका बहुत बड़ा अहित होने का संकेत होता है। शायद आपकी उसमें जान भी चली जाए या ना भी जाए, या आपको काफ़ी बहुत आघात लगे या बहुत आपको नुकसान हो। तो इसलिए आप लोग शक्तियों को हमेशा एक्टिव रखें। हालांकि वहाँ आज भी, आज के डेट में वहाँ कोई नहीं जाता है रात को। वहाँ बहुत से कहानी, कोई जाल वाल लगाने जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। मेरे गांव के ही वहाँ जाल लगाए हुए थे, उनका नाम लेके पानी में बुला रहा था। हालांकि वो अभी भी जिंदा हैं, मरे नहीं हुए हैं। उनको जो बुला रहे थे, हालांकि बाद में कैसे उनको दूसरे लोग पहुँच गए, नहीं तो उनको उधर ही मार देता। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बचे हुए हैं, कोई जाल लगाने चला गया, कोई मच्छी रात को लगाने चला गया, तो ऐसे ज़्यादा उन प्रेतों के चंगल में फंसे हुए हैं। तो वहाँ एक बहुत ही विकट और ख़तरनाक कहानी उधर की है। मैं आप लोगों को एक एक बताऊंगा फिर कभी, क्योंकि छोटा सा था आप लोगों को समझाने का कि भूत ऐसे होते हैं कि कभी कभी अच्छे अच्छे लोग भी इनसे आज़ाद नहीं हो पाते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है कि यहाँ देखो, सात्विक और तामसिक पूजा का वही शक्तियाँ आप तामसिक तरीके से करोगे, उसे रंगीन पूजा बोला जाता है, इसमें बलि दी जाती है, उसे रंगीन पूजा दिया जाता है। वहीं रंगीन पूजे से आप भूत प्रेत हटाना हो, राख उठाओ, बस नाम लो, तुरंत फेंको, भूत भाग जाएगा। और वहीं पूजा आप सादे पूजा, जैसे मीठा हो गया और कपड़ा हो गए, धोती हो गए, ऐसे पे आप पलटा दो। फिर वही शक्तियाँ आप राख नहीं, अपने ऊपर भी बुला के फिर वो भूत को पकड़ोगे ना, वो नहीं करने वाली हैं। आप भूत नहीं हटा पाओगे। शायद आप अपने घर का भी नहीं कर पाओगे सादे पूजे में। मैंने ऐसे कितनों का मैं अपने आँख से देखा हुआ हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है कि वही बलि द्वारा पूजा करते थे, वही शक्तियाँ। राख उठा के फेंक दो, भूत कैसा भी हो, कहीं भी कितना भी दूर हो, तुरंत तो ठीक हो जाना। और वही चीज़ जब बूढ़े हो जाते हैं, शरीर में जान खत्म हो जाती है, तो सादे पूजा पे पलटा देते हैं। तो वही शक्तियाँ अपने घर का काम नहीं कर सकती हैं। आपके घर पे किसी ने भूत प्रेत ऊपरी बाधा कर दिया तो वो भी नहीं हटा पाती हैं, दूसरों को बुलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं खुद ऐसे गया हूँ कि जो पुराने जो बुढ़े में बहुत ज़्यादा अपने आप को, मैं छोटे मुँह लोगों को खुद जानता था कि बहुत पावरफुल थे तांत्रिक, लेकिन जब हम लोग सीखे तो उनके लड़कों को मैं जाता हूँ ठीक करने के लिए। किसी को कुछ हो गया, लग गया, टोना हो गया, नज़र हो गया, किसी को विषैले जंतु ने, बिच्छी ने मार दिया, तो मैं खुद जाता हूँ। तो ये समय समय की बात होती है। तो इसलिए मैंने खुद देखा हुआ है कि सादे जो सात्विक पूजा करते हैं उनकी शक्तियाँ तो फालतू में, वो ज़्यादातर मेरे हिसाब से किसी काम के नहीं रहते हैं। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा, आप लोगों के ऊपर
आपके सद्गुरु की कृपा बनी रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।